आदमी अपना सपना बता रहा, हंसने का नहीं। इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी पेश करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसा तिल मिलावे, जैसे ना मच्छी को पानी से बाहर निकाल के रखा ना। किसी भी बैंक के मैनेजर को, किसी भी कॉलेज के डीन को, प्रोफेसर को, या आपके एरिया के अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष को, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी को अपनी टीम में कैसे लाना है, कैसे उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी पेश किया जाए जिससे वो खींचे चले आएं, क्या ऐसी चीजें बताना है। और आप उनको सिंपल तरीके से नहीं ला सकते कि 2000 की ज्वाइनिंग है सर, 500 की ज्वाइनिंग है सर, 2000 के ही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, 5000 के ही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। उनको प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको एक अलग स्ट्रेटजी लगाना पड़ेगा। तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है, बने रहिए इस सेशन के अंत तक। आज हम 18 क्वेश्चनों के बारे में जानने वाले हैं कि ऐसे वो 18 क्वेश्चन कौन से हैं जिनको हम पूछकर उस व्यक्ति को एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इन 18 क्वेश्चनों को 3 भागों में हमें पूछना है, ए बी सी आप डाल सकते हैं। पहले भाग में उसकी सिचुएशन आपको पता करना है, दूसरे भाग में उसका फ्यूचर, और तीसरे लास्ट भाग में जो है उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे शो करना है, ये बताना ही बताना है। लेकिन इन 18 क्वेश्चनों को मैं आपको बताऊंगा क्रम वाइज क्रम, आपको नोट करते जाना है। आपको एक फॉर्म बनाना है और फॉर्म को बनाना है, अपना कंपनी का नाम लिख सकते हैं, अपना ग्रुप का नाम लिख सकते हैं, बढ़िया तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। बढ़िया तरीके से आप इसको डिजाइन करिए। एक बढ़िया इंटरव्यू फॉर्म होना चाहिए, लेकिन बोलना क्या है वो आपको आना चाहिए। फर्स्ट में आप अनजान लोगों से मिल रहे हैं, फर्स्ट में उस व्यक्ति से मिल रहे हैं, आपको वो नहीं पहचानता, लेकिन उसको अंदर लाना है। तो क्या बोलना है हर अनजान व्यक्ति से, बड़ी पर्सनालिटी से। आप गए वहां पर, आप बोलिए कि सर मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है, मैं फला कंपनी से हूं, हम लोगों के सपनों के बारे में सर्वे कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू लिखना चाहूंगा, लेना नहीं चाहूंगा सर, लिखना चाहूंगा कि कैसे कैसे सपनों के बारे में लोग सोचते हैं और क्या क्या प्राप्त करेंगे भविष्य में। हम सर्वे कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू लिखना चाहूंगा, 13 मिनट लगेंगे। क्या मैं आपका इंटरव्यू लिख सकता हूं, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं? इसकी प्रैक्टिस आप करिए और 13 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। 14 मिनट हो सकते हैं, 15 मिनट हो सकते हैं, आपको ऐसा इसको प्रैक्टिस करके जाना है। और उनके बीच बीच में जो जगह है उसमें आप पहले लिखे रहिए, हिंदी से लिख लीजिए, इंग्लिश से लिख लीजिए, जो भी आपको करना है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चनिंग पहले से आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। तो पहले ए पार्ट में आपको उसका प्रेजेंट सिचुएशन आपको जानना है। तो प्रेजेंट सिचुएशन जानने के लिए पहले भाग में ए कैटेगरी में ये 6 क्वेश्चन आपको पूछना ही पूछना है। तो पहला पार्ट कैसे पूछना है वो देखते हैं। सामने बैठा है, बैंक में नौकरी कर रहा है, कैशियर का काम कर रहा है, 40,000 उसका पगार है, या जो भी वो कर रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं उसका इंटरव्यू। 13 मिनट लगे, बोले ठीक है ले लो इंटरव्यू। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू करंटली? तो बोले मैं बैंक में कैशियर हूं, बैंक ऑफ इंडिया में कैशियर हूं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस? कितने टाइम से आप ये कर रहे हैं? बोले 19 साल हो गया मेरे को। मैं 20 की उम्र में ज्वाइन किया था, अभी 39 इयर्स का हो गया। 19 साल से मैं बैंक में कैशियर की नौकरी कर रहा हूं। अच्छा, व्हाट डू यू लाइक और एंजॉय द मोस्ट अबाउट योर प्रोफेशन, जॉब और बिजनेस? आपको सबसे ज्यादा आनंद क्या आता है आपके काम में? सबसे ज्यादा आनंद आपका काम में क्या आता है? बोलते सबसे बड़ा आनंद मेरे को ये आता है जब देखो पैसे गिन रहा हूं, लाखों रुपया गिनते रहते हो, बड़ा आनंद आता है। हाथ में ऐसे पैसे गिन रहा हूं।
What is the most exciting moment of your profession or job? सबसे एक्साइटिंग मोमेंट आपका जॉब में, सबसे ज्यादा एक्साइटिंग और यादगार मोमेंट कौन सा था? जब मेरे को ऑनेस्ट ऑफिसर का खिताब दिया गया था। हमारे इधर ऑनेस्टी के लिए एक अवार्ड दिया जाता है और 18 साल जब कंप्लीट करते हैं तो एक ऑनेस्टी का अवार्ड मिलता है। वो ऑनेस्टी का अवार्ड, सच्चाई का अवार्ड मेरे को दिया गया था। ये मेरे को बहुत मेमोरेबल और यादगार चीज है। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर नायर, अपन उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ योर प्रोफेशन और जॉब? आपका जॉब का सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या क्या है? बोले बहुत टेंशन का काम है। वो पैसा अगर गया, कोई चोर आया, बहुत आजकल मारा मारी लूट डाका बिका होता तो बहुत स्ट्रेस है, बहुत बहुत टेंशन रहता है मेरे को ये काम में। बहुत बड़ा जिम्मेदारी, कैसे भी लगता है छोड़ के भाग जाओ करके, क्योंकि पैसे का गेम है। 1 रुपया इधर उधर हो गया तो नाम भी बदनाम होएगा और पैसे जेब से जाएंगे, जेल भी हो सकता है। तो ये बड़ा मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज लगता है मेरे प्रोफेशन का। व्हाट डू यू डिसलाइक अबाउट योर प्रोफेशन? आप अपने प्रोफेशन में कौन सी चीज को नापसंद करते हैं? वो ये है कि हमेशा दूसरों का ही पैसा गिनते रहते हो और मेरे पास कभी पैसा रहता ही नहीं। ये मैं डिसलाइक करता हूं अपने नौकरी के बारे में, अपने काम के बारे में। पहला 6 क्वेश्चन ओवर। आपने सिचुएशन देख लिया, सिचुएशन समझ लिया कि कैसे कैसे ये काम करता है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या बातें हैं। और अब बी पार्ट में आपको पूछना है उसका फ्यूचर। आपको अलग अलग डिवाइड नहीं करना है, उसी 18 क्वेश्चनों में आप थोड़ा सा हिंट लिख सकते हैं, बी सी आप बना सकते हैं वहाँ पर, लेकिन आपको उसका फ्यूचर यहाँ पर जानना है कि ये व्यक्ति हमारे काम का है कि नहीं, कि खाली ऐसे दिखता ही था। यदि उसके ये फ्यूचर प्लानिंग होगी तो कहीं ना कहीं वहाँ पर निकल के आएगी। तो किस तरीके से पूछना है, आओ उसको देखते हैं। आपका सपना मेरे साथ? बोले मेरा सपना? बोले हाँ, आपका सपना क्या है? मेरा सपना ये है कि मेरी जो 3 बेटियां हैं उनको बहुत बढ़िया एजुकेशन हो जावे, तीनों का बहुत बढ़िया शादी धूमधाम से हो जावे। मेरा सपना ये है कि बहुत बड़ा घर होना चाहिए जो आज तक बना नहीं पाया हूं, क्योंकि ये तीनों लड़कियों का पढ़ाई बिढ़ाई और मेरा एक फादर इन लॉ बीमार रहता है तो उसमें पूरा मेरा खर्चा निकल गया। व्हाट इज योर ड्रीम? तो बोला मेरा सपना ये है। व्हाट इज योर गोल इन लाइफ? व्हाट वुड यू लाइक टू अचीव बिफोर यू लीव दिस वर्ल्ड? इस दुनिया से जाने के पहले आप क्या अचीव करना चाहेंगे? कि बोले इस दुनिया से जाने के पहले मैं इतना वेल्थ बनाना चाहूंगा कि मेरी वाइफ को मेरे बिना जीने को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चों का एजुकेशन पूरा हो जाना चाहिए अगर मैं इस दुनिया में रहा या नहीं रहा। इस दुनिया से जाने के पहले मैं एक सिग्निफिकेंट इंसान बनना चाहूंगा, ऐसा वो अपने गोल्स बताता। तो पहला तो अपन ने उसका प्रेजेंट समझ लिया, अभी अपन उसका फ्यूचर की तरफ उसको लेके जा रहे हैं। ये क्वेश्चन साइंटिफिक है, इसमें अपना बीच में दिमाग लगा के दूसरा कुछ पूछना नहीं। तुम लोगों को देखने के बाद ऐसे पूछने की संभावना है, मेरे को गारंटी है। तो अपना नॉन एग्जिस्टेंट दिमाग लगा के बीच में तड़का बिड़का मारने का जरूरत नहीं है। ये साइंस है, इसको बराबर वैसी लेके जाने का है, इसको प्रैक्टिस करना है, मास्टर करना है। पहले तो ये 18 क्वेश्चन को लिख के लेके जाना पड़ेगा और जिधर गैप है उधर लिखना पड़ेगा। फिर थोड़े दिनों के बाद आपको 300-400 आदमी के पास, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन इतना बाय हार्ट होना चाहिए कि आपने ऐसा जुर बोलना चाहिए। इसको मास्टरी करो। विच इज योर ड्रीम कार? बोले आपका सपनों का गाड़ी कौन सा है? बोले मेरा तो ड्रीम कार होंडा सिटी है, क्योंकि बेचारा कैशियर उतना ही सोचता है, उसका ड्रीम है, लेकिन ड्रीम जो है वो होंडा सिटी से ऊपर नहीं होता, क्योंकि अभी तो ट्रेन में जाता हूं। व्हाट इज योर ड्रीम कार? तो बोले होंडा सिटी। लिखने का उधर होंडा सिटी।
मन में नहीं, सब लिखने का, और ऐसा बड़ा बड़ा लिखने का। बराबर देखे होंडा सिटी, तो वो बोल रहा है, अपन लिख रहे हैं और वो देख रहा है, दिखाने का। हो सके तो थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके लिखने का, ताकि वो बराबर पढ़ सके। अगर भगवान ने आपको बोला जा ऐश कर, और आपको एक विश वरदान देता है कि मांग एक कार, कौन सा मांगना है, तो कौन सा मांगोगे? मर्सिडीज लिखो, मर्सिडीज। हंसने का नहीं, एकदम सीरियसली लिखने का। आदमी अपना सपना बता रहा, हंसने का नहीं, मर्सिडीज। अभी होंडा सिटी था, मर्सिडीज। तो स्टार्ट करेगा तो 3 साल में अपन उसको होंडा सिटी तक पहुंचा देंगे। सिग्निफिकेंस और सक्सेस के पहले ही अपन उसको मर्सिडीज तक पहुंचा देंगे। तो अपने क्लैरिटी मिल गया कि कहां से कहां लेके जाने का। व्हाट आर योर 3 ड्रीम इंटरनेशनल हॉलीडे डेस्टिनेशंस? 3 हॉलीडे डेस्टिनेशन बताए जो सपनों का हॉलीडे डेस्टिनेशन है। तो बोले बहुत साल से मेरे बच्चे बोलते थे सिंगापुर बहुत बढ़िया है, क्लास में भी बच्चे लोग बोलते हैं सिंगापुर, और एक बार ऐसा लंदन और पेरिस। तो लिखो सिंगापुर, लंदन, पेरिस। सब जगह लेके जाएंगे अपन उसको, एक्चुअली लेके जाएंगे। ऐसा विश्वास तुम में रहना चाहिए, और उसको ऐसा पढ़ाने का कि वो सब पूरा कर सके। यही तो अपना काम है। What kind of dream home would you like to live in? किस तरह का एक सपनों के घर में आप रहना चाहोगे? बोले मैं थाना में रहता हूँ, उधर वो अपना वो लेक है, उधर एक पूरा बड़ा बंगला हो जावे तो बड़ा आनंद आवे। तीनों बेटियों के लिए 3 अलग अलग रूम होवे, हमारे लिए, वाइफ के लिए और हमारे लिए एक रूम हो जावे, गेस्ट के लिए बढ़िया सा बंगलो। 2 स्टोरी बंगलो मेरा हमेशा सपना रहा है। हमारे वो एरिया में एक आदमी है, वो वैसा वाला कॉलोनी में रहता है, बिल्डिंग में रहता है, बंगले में रहता है। दैट्स माय ड्रीम बंगलो। तो लिख दो 6 बेडरूम। व्हाट इज योर ड्रीम मंथली इनकम? तो बोलता है ड्रीम, बोलो बोलो बिंदास बोलो, 3 लाख। 50,000 वाला उससे ऊपर सोच ही नहीं सकता। ड्रीम मंथली इनकम 3 लाख, ठीक है, 3 लाख रुपीज पर मंथ, बराबर, कोई बात। व्हाट इज योर ड्रीम मंथली इनकम आफ्टर रिटायरमेंट? रिटायर होने के बाद आपका मंथली इनकम कितना होना चाहिए? बोलते मंथली, रिटायरमेंट क्या ड्रीम? 5 लाख। वेरी गुड। तो अभी वो 3 लाख कमाना चाहता है, अभी 50 का आइटम है, 50,000 कमाता है, 3 लाख रुपया कमाना चाहेंगे। ड्रीम है, बोले रिटायर होने के बाद 5 लाख रुपए महीने का घर में आना चाहिए। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का सेट खत्म। अब आ गए हैं हम सी कैटेगरी में। अब सी कैटेगरी में इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी पेश करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े सपने, उस सिचुएशन भी उसकी खराब है, और इन सपनों को पूरा कैसे करेगा, उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी तो होना चाहिए ना। तो सी कैटेगरी, सी पार्ट को किस तरीके से पूछना है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी किस तरीके से पेश करना है वो देख लीजिए। अभी क्वेश्चन का रुख बदलेंगे अपन। अभी और उसको 4 क्वेश्चन पूछेंगे। इफ यू अचीव ऑल दीज ड्रीम्स देन व्हाट वुड इट मीन टू यू पर्सनली? अगर ये सब सपने आपके साकार हो गए तो आपको पर्सनली कैसा लगेगा? जैसे आपने कहा 3 लाख रुपया पर मंथ मिल जावे, 5 लाख रुपया रिटायरमेंट के बाद मिलना चालू हो जावे, वो 6 बेडरूम का हॉल किचन बंगलो आपका हो जावे, वो लंदन, पेरिस और सिंगापुर जाने का मौका मिल जावे, और आपका मर्सिडीज और होंडा सिटी हो जावे। तो अगर ये सब हो गया तो आपको कैसा लगेगा? बोले क्या नायर साहब कैसा लगेगा? बोले तो एकदम झकास लगेगा ना, एकदम मस्त लगेगा, एकदम बढ़िया लगेगा। और लाइफ में और करने का क्या है? सबसे बढ़िया एजुकेशन दे दिया, कमाई भी हो गया, घर भी हो गया, गाड़ी भी हो गया, हॉलीडे भी हो गया इससे। और जितना वो सपने में बोलता है उतना अच्छा। बोलने दो, बीच में तुम उंगली मत करो, जितना वो बोलेगा अच्छा है। 16वां क्वेश्चन, यहां पर उसको झटका पहला बैठेगा। आजकल ये सब करने के लिए आप क्या कर रहे हो?
सीधा आंख से आंख मिलाने का, सीरियस। अब ये सब पूरे सपने साकार करने के लिए आजकल क्या कर रहे हो? साइलेंस। तो थोड़ा उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा डिस्कंफर्ट होगा आजकल। आजकल मतलब किधर टाइम, किधर है कुछ भी करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसा तिल मिलावे, जैसे ना मच्छी को पानी से बाहर निकाल के रखा ना, कि पहला तो उसको प्रेजेंट पूछा, फिर उसको 5 लाख दिखा, उसको 3 लाख दिखा, मर्सिडीज दिखा, 6 दिखा, सबको दिखा, फिर उसको उठा के बाहर रख दिया। आता क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हो इसको अचीव करने, और ये सब लिखा हुआ ना सामने, ये देखिए, ये इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप। तो बोले आजकल तो कुछ नहीं कर रहा हूं। कोई बात नहीं, सीरियसली। अगर आजकल जो आप कर रहे हैं वही अगला 5 साल करते रहोगे जो आपने पिछले 5 साल किया, तो आपने जो अभी मेरे को ये सब सपने और ड्रीम्स बताए, ये सब पूरे हो सकते हैं। इफ यू कंटिन्यू टू डू द सेम थिंग्स इन द नेक्स्ट 5 years, अगर आप कंटिन्यू करेंगे जो आप कर रहे हैं, कैशियर का काम, वही 9:30 10 बजे जाना, 5 बजे घर में आना। If you continue to do the same things in the next 5 years, just like the way you have been working in the last 5 years, यानी लास्ट पिछले 5 साल में जो आप कर रहे थे वही करते रहेंगे, तो would you achieve your about dreams? तो क्या ये सपने पूरे होंगे? सिर्फ क्वेश्चन पूछने का भी है ना, दिखने में बड़ा आसान दिखता है, लेकिन इसको कम से कम 500 बार 500 आदमी के ऊपर वापरोगे नहीं, तब तक इसका राइट पूछने का एक जो तरीका है, इसका जो एक मैजिकल वे है, एक मस्ती का तरीका है, जहां पर बॉडी लैंग्वेज यूज करते हुए, अपने आंखों को यूज करते हुए, सब चीजों को बढ़िया तरीके से पूछने का जब तक एक तरीका नहीं मिलता, तब तक आप इसको मास्टरी किया ऐसा बोलने से। और लास्ट क्वेश्चन, that means if you come across an opportunity by which you can definitely achieve all your dreams, you would surely grab it. तो इसका मतलब ये है नायर साहब कि अगर आपके सामने एक ऐसा मौका, अपॉर्चुनिटी आता है जिससे कि ये सपने जो आपने कहा साकार होने की संभावना है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहेंगे। बोले हाँ बिल्कुल करना चाहेंगे। तो अब ये तैयार हो गया है तुम्हारा कंपनी के, अब इसको अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, नेटवर्क के बारे में, धंधे के बारे में, काम के बारे में हम उसको बताने के लिए हमने उसको तैयार किया है। अब बात आ गई है कि प्लान कैसे प्रेजेंट करना है। अब वहां पर आपको बोलना है कि सर मैं आपके साथ बहुत सीरियस बात करने वाला हूं। इस प्लान प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद बड़े बड़े लोगों ने अपने ज़िंदगी में परिवर्तन किया है। तो मैं चाहता हूं सर कि आप अपना मोबाइल साइलेंट करिए और जो भी सिचुएशन आप कराना चाहते हो उसको आप कराइए, और आपको अपना बिजनेस प्लान बढ़िया तरीके से रटा होना चाहिए। अब आप खेलिए, बढ़िया तरीके से प्लान प्रेजेंट करिए, और वो व्यक्ति फिर आपकी हर बात सुनेगा, क्योंकि नीड क्रिएट हो गई, और वो व्यक्ति आपके टीम में ज्वाइन होगा और आपके साथ वो काम भी करेगा। ये चीज़ें आप अपने अपलाइन के साथ भी कर सकते हैं, में जो इस मामले में एक्सपर्ट हो उसके साथ भी आप काम कर सकते हैं। इन 18 क्वेश्चनों को आप अपने हिसाब से तोड़िए मड़ोड़िए, देखिए और निचोड़ निकालिए कि कैसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन इन क्वेश्चनों को बदलना नहीं है, ये साइंटिफिक हैं। आप अपनी प्रैक्टिस करिए अपने हिसाब से, लेकिन ये साइंटिफिक क्वेश्चन है हर उस बड़ी पर्सनालिटी को यदि आप लाना चाहते हो बिजनेस में, क्योंकि बड़े लीडरों के साथ बड़े प्लान होते हैं, तो बड़े लोग ही ज्वाइन होते हैं। तो आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना ही रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो उस हर व्यक्ति के साथ शेयर करिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।